2022 के विधानसभा चुनाव का सरगर्मी तेज हो चुका है। हर राजनीतिक पार्टियों के बड़े बड़े लीडर विधानसभा में जा करके अपने प्रत्याशियों के लिए वोट मांगने का सिलसिला शुरू हो चुका है, क्योंकि छठवें चरण का मत 3 मार्च को होना है। और इस वक्त हमारे साथ एक ऐसे शख्स हैं जो धरती पुत्र मुलायम सिंह यादव के सबसे करीबी और उनके साथ साइकिल पर चल करके और समाजवादी पार्टी के बूथ स्तर तक के गठन किए थे और डोर टू डोर जा करके समाजवादी की विचारधारा, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया की विचारधारा को जन जन तक पहुंचाने का काम किए थे, जिनका शाहिद मंजूर साहब हैं और ये समाजवादी पार्टी सरकार में कैबिनेट मंत्री भी रहे थे और इनको श्रम मंत्रालय मिला हुआ था। सबसे पहले तो आपको समाचार भारत में आपको स्वागत है। बहुत धन्यवाद आपका। क्या स्थिति है? आप मेरठ से चल के बलरामपुर अल्पसंख्यक वोटर के पक्ष में समाजवादी पार्टी को वोट देने की अपील कर रहे हैं, किस तरीके से समर्थन मिल रहा है? मैं आपका शुक्रिया भी अदा करता हूं और आपसे कुछ सुधार भी करने की उम्मीद करता हूं। बात आपने कहा अल्पसंख्यक हूँ। अब डॉक्टर एसपी यादव तो अल्पसंख्यक नहीं है, वोटरों की पासवान भी अल्पसंख्यक नहीं है। बिल्कुल नहीं। अगर बलरामपुर में आया हूँ या भेजा गया है तो इसका मतलब तो समाजवादी पार्टी के लिए बात कर रहे हैं यहाँ पर। अब कौन अल्पसंख्यक है और कौन बहुसंख्यक है, मैं इस बात पर कभी जाता नहीं। जो सवाल आपने किया कि क्या स्थिति है, मैं आपको स्थिति आप खुद ही अंदाज़ा लगाओ कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जब चुनाव हुआ, पहला चरण हुआ, तो तमाम टीवी चैनल, सारी प्रेस और ख़ास तौर से सोशल मीडिया, उसने चारों चरण का आकलन करके जनता के सामने रख दिया। और उस आकलन में हम सरकार बनाने के बहुत करीब पहुंच गए 4 चरणों में। और ये वो चरण है जिस चरण में ये वो ज़िले हैं, वो सीट हैं जिन सीटों के बलबूते पर भारतीय जनता पार्टी ने प्रदेश में नहीं देश में राज किया। मुजफ्फरनगर के झगड़े को इतना बढ़ा चढ़ा के पेश किया और उसी को आधार बना के चुनाव लड़े और सत्ता में उसी को आधार बनाया और सत्ता तक पहुंचे। उसी मुजफ्फरनगर में स्वर्गीय चौधरी अजीत सिंह जी ने जब भाईचारा दोबारा से कायम करने की कोशिश करी, अब आरएलडी गठबंधन और जयंत जी ने और हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने गठबंधन किया, तो उसका नतीजा सबके सामने है कि गंगा जमुना के बीच में इनके किसी भी कैंडिडेट को, जो भी भारतीय जनता पार्टी का कैंडिडेट था, उसने फ्रीक्वेंटली वोट भी नहीं मांग पाए। उसको डर था, दहशत था, गांव में घुस नहीं पा रहे थे, वोटर सामने थे और कई कारणों से सामने थे। उसमें किसान की जो बदहाली है, जो किसान की दुर्दशा है, जो किसान की उपज की लूट है, और जो वो 3 कानून थे जो बाद में साबित हुए कि वो काले कानून थे, उन सबको लेके पश्चिमी उत्तर प्रदेश आंदोलित था। नतीजा वोट में तब्दील हो गया। और जब वोट में तब्दील हो गया तो चारों चरण के चुनाव हुए पश्चिम के, हमने भारतीय जनता पार्टी का सफाया कर दिया, जो कि मीडिया बतला रहा, सोशल मीडिया बतला रहा। तो ये तो उस चरण की बात आई। अब जो कल का चरण यहाँ पर होने वाला है 5वां, वो सर्वविदित है कि वो समाजवादी पार्टी का बेस, समाजवादी पार्टी और लोकदल का नेचुरल गठबंधन है। पश्चिम का सारा वोटर इसी गठबंधन को पसंद करता है, क्योंकि समाजवादी पार्टी और लोकदल दोनों चौधरी चरण सिंह की विरासत और चौधरी चरण सिंह के ही
उसूलों और सिद्धांतों पे चलने वाली पार्टी है। चौधरी चरण सिंह का जो असूल था, उनके बेटे जयंत चौधरी क्या 2022 में गठबंधन समाजवादी पार्टी से है? अगर जयंत चौधरी को कोई बड़ी ऑफर मिलता है तो क्या वो समाजवादी पार्टी के साथ बरकरार रहेंगे या सपा छोड़ करके किसी और के साथ हो जाएंगे? ये सब बात जो काल्पनिक है, अच्छा, ये सब काल्पनिक बात है जो आप करते हो, ये मीडिया की उपज है जो आप करते हो, और मीडिया में भी खास तौर से ये गोदी मीडिया की उपज है जो ये सब बात हो रही है, इसमें कोई सच्चाई नहीं है। वोटर चाहता ये है कि जो किसान वर्ग है वो सारा इकट्ठा होकर समाजवादी पार्टी की सरकार बनाए, और जो किसान की दुर्दशा है, बदहाली है, वो चाहे बीज खाद पानी को लेके हो, बिजली को लेके हो, या छुट्टे जानवरों को लेके हो, या उसकी उपज का एमएसपी ना मिलने के कारण हो, इस सारे कारणों से वोटर चाहता है कि समाजवादी पार्टी के साथ में मिलके आरएलडी सरकार बनाए, और वो निश्चित रूप से बनाए। भविष्यवाणी की बात नहीं कर रहा, लेकिन जो प्रदेश की जनता के हाल है, पूर्ण बहुमत में बनेगी नहीं, जो जनता का हाल है, जनता के हाल को आप यदाकदा आपने देखा होगा कि भारतीय जनता पार्टी के समर्थित जो कैंडिडेट हैं या जो भाजपा का अब वर्तमान में चुनाव लड़ रहे हैं, आपने देखा नहीं कि वो 20-30 कॉन्स्टेंसी में, 50 कॉन्स्टेंसी में जनता ने उनको घुसने नहीं दिया, मारा है, पीटा है, कपड़े फाड़े हैं। तो ये क्या संकेत दे रहा? ये संकेत दे रहा कि वो जनता परिवर्तन चाहती है। एक तो ये मसला हो गया। दूसरा, भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं की बौखलाहट कि वो कुछ कहना चाहते हैं, कह कुछ रहे हैं, उससे भी नुकसान होता है। हाँ, नुकसान वो बौखलाहट है कि इंटरमीडिएट पास करने के बाद में फिर दोबारा 12वीं में पास कर देंगे तो हम आपको वो दे देंगे, लैपटॉप देंगे। ये मतलब लगता है मुझे कि ये बौखला गए हैं। और ऐसी उलूल बुलूल बात करना, या फिर किसी विधायक का ये कहना कि हमने तुम्हें नमक दिया, आटा दिया, तुम नमक हराम हो गए। ये सारी बौखलाहट, और जनता जो इनको हटाना चाहती है उसकी वजह से त्रस्त हो गई, कह रही है ना वो कैंडिडेट जो विधायक की हैं कि हमने इतना दिया, इतना दिया। तो सरकार अगर कुछ बांटती है तो किसी विधायक का, किसी पार्टी का नहीं होता है। तो वो पहला तो बेसिकली उनकी ये बात ही गलत है, हमने इतना दिया। अरे भाई, तुमने अपने खजाने से दे दिया क्या, या अपने बैंक अकाउंट से दिया? जनता का पैसा है, पब्लिक का पैसा है, आप उसको दे रहे हो, और आप दे रहे हो सिर्फ मार्च तक। मार्च के बाद तो तुम उसके बाद आप दोगे नहीं। तो ये सारी हताशा है इनकी, ये निराशा है। इनमें दो समुदाय की सबसे बड़ी पॉपुलेशन, मुस्लिम और दलित। दलित के नेतृत्व चंद्रशेखर आज़ाद अखिलेश यादव से गठबंधन करने की कोशिश कर रहे थे। वहीं ओबीसी असदुद्दीन ओवैसी भी चाह रहे थे कि हम अखिलेश यादव से गठबंधन कर लें, वो 2 सीट दे, 3 सीट दे, 4 सीट जो भी दे। लेकिन अखिलेश यादव ने दोनों लोगों को गठबंधन नहीं करने, अपने गठबंधन में नहीं लिया। राजभर 4.5%, 4-4.5%, चौहान 2 से 2.5%, ऐसे लोगों को उन्होंने गठबंधन में लिया। और जहां एक तरफ दलित की आबादी, मुस्लिम की आबादी इतनी बड़ी, उनको गठबंधन में नहीं लिए। कहीं क्या इसको किस नज़रिए से देखते हैं? अब वही मैं आपको कह रहा हूँ, क्या राजभर जी में और रावण में कुछ फर्क है नेतागिरी में या नहीं है? ये दोनों को एक ही स्टैंडर्ड के नेता से मानोगे? दारा सिंह चौहान को और चंद्रशेखर को एक स्टैंडर्ड से नापोगे? ज़मीन आसमान का फर्क है। तो अब जिनके पैरों के नीचे ज़मीन है, जो प्रस्थापित नेता हैं, आप उनमें और बच्चों में थोड़ा फ़र्क करो ना। वो अभी बच्चे हैं, ये नेता हैं, तो नेताओं से बात हो गई है। ठीक, तो देख सकते हैं ये थे पूर्व कैबिनेट मंत्री शाहिद मंजूर साहब, जिनका साफ कहना है कि अब 2022 में अखिलेश यादव की सरकार बनना तय है, और आवाम बेरोजगारी, महंगाई और इससे परेशान होकर के भाजपा को उखाड़ कर फेंकेगी, और समाजवादी पार्टी की 2022 में सरकार बनेगी। मिथिलेश कुमार, समाचार भारत, बलरामपुर।